तो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे वीडियो में। तो बहुत दिन बाद हम आज एज़्योर का चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा-सा पढ़ाई करेंगे आज। और अभी तक तो हमने एडब्ल्यूएस के काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं, कई सारे लैब कंप्लीट किए हैं, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड कई सारे काम भी कंप्लीट हमने किया है। तो आज का जो टास्क होने वाला है, हम वीएम क्रिएट करने जा रहे हैं एज़्योर में। और एज़्योर हमारे लिए काफ़ी नया है। कुछ लोगों को तो काफ़ी समस्या भी हो रही है क्योंकि इसका इंटरफ़ेस उतना अच्छा नहीं है जितना कि एडब्ल्यूएस था। हाँ, काम करते-करते लोग फ़ैमिलियर हो जाएँगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो आज इसी सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डीप में। तो सबसे पहले वीएम वीएम हम सब जानते हैं कि एक वर्चुअल मशीन बनाना है। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए कुछ प्री-रिक्विज़िट होती हैं। प्री-रिक्विज़िट मतलब कि जो होना ही चाहिए, और कुछ एरर हैं जो आ सकते हैं, उसको हम पहले ही देख लेते हैं ताकि एरर आने की जो चांस है वो खत्म हो जाए, ना कि बराबर हो जाए। तो हम 2 तरीका देखेंगे वीएम बनाने का। पहला तरीका होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस, जो बहुत ज़रूरी है, आना ही आना चाहिए। दूसरा है कमांड लाइन इंटरफ़ेस, जिसके लिए हम टेराफ़ॉर्म यूज़ करेंगे। टेराफ़ॉर्म का यूज़ करके हम एडब्ल्यूएस पे भी वीएम बना सकते थे, एस3 बकेट बना सकते थे और भी कई सारे काम परफ़ॉर्म कर सकते थे टेराफ़ॉर्म की हेल्प से। उसी तरीके से आज हम टेराफ़ॉर्म को यहाँ पे भी बनाएँगे आपके सामने। उसके बाद उससे हम वीएम बनाकर आपको दिखाएँगे। पहली चीज़, जो वीएम है वो बहुत ही कॉस्टली है, तो हम जैसे ही काम अपना कंप्लीट कर चुकेंगे और इसको हम तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम बना रहे हैं वीएम से जीओयूआई से, तो हम रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देंगे। रिसोर्स ग्रुप डिलीट होते ही सारा वीएम खत्म हो जाएगा। और अगर हम बना रहे हैं सीएलआई से, तो हम वहाँ पे डिस्ट्रॉय कमांड ज़रूर चलाएँगे। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि 4000 5000 रुपए कट जाएगी हमारे स्टूडेंट आईडी से। तो इतना रुपए नहीं होगा, नहीं तो बाद में ईटीपी में प्रैक्टिकल में हमारे लिए हो जाएगी समस्या। तो चलिए, आज का यही टारगेट है, वीएम बनाना है। वीएम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हम हमारे एज़्योर में कुछ रीज़न को एज़्योर ब्लॉक कर देता है स्टूडेंट के लिए। तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि मैं किस-किस जगह पे अलाउड हूँ। मतलब कि मैं कहाँ-कहाँ अलाउड हूँ, किस-किस रीजन में मैं अपना सर्वर, अपना वीएम, अपना कोई भी काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम आएँगे और यहाँ पे चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एस-यू-बी, सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद ध्यान से देखेंगे। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद हम एज़्योर फॉर स्टूडेंट्स जो है इस पर क्लिक करेंगे। एज़्योर फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। एज़्योर फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद सर्च बार में हम सर्च करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि बताया जैसा कि यूआई उतना अच्छा नहीं है। तो चलिए, अगर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो को पॉज भी कर दूंगा ताकि आप सभी को समस्या ना हो। लॉन्ग वीडियो देख कि अरे इतना बड़ा वीडियो है, कौन ही देखने जाए, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा इसमें। तो थोड़ा समय लग गया क्योंकि खुल नहीं रहा था, ये थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, बहुत मतलब थोड़ा नहीं स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आप पॉलिसी पे सर्च करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड एक खुलकर आपके पास आएगा, जिसमें आप देखेंगे अलाउड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट रीजन के बारे में आपको दिखेगा। ये एएससी डिफ़ॉल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये बाद में देखने को मिलेगा, मैं बताऊँगा कब क्या है। और जो ये अलाउड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट रीजन है, आप इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ व्यू असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले होके आएँगी। अब जैसे देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आ रहा है, जैसे कि पेज नहीं पूरा सही तरीके से लोड होता है तो इस तरह से एरर आता है, वही दिखाई दे रहा है। मैं नेटवर्क चेंज करके फिर बोलता हूँ, बताता हूँ आपको। मैं नेटवर्क चेंज कर लिया हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखने को मिलेगा पैरामीटर आईडी, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, पॉलिसी असाइन्ड पैरामीटर रेफरेंस टाइप। तो यही ध्यान रखना है। देखिए, ये जो पैरामीटर वैल्यू है ना, मलेशिया, साउथ एशिया, कोरिया सेंट्रल, यूएस नॉर्थ, यही आपके अलाउड ज़ोन है। यही अलाउड ज़ोन या रीजन जो भी आप बोलिए, यही अलाउड रीजन है। यानी जब आप अगर वीएम बनाइएगा तो इसी किसी एक रीजन को सेलेक्ट करके बनाइएगा, तभी आपका वीएम बनेगा, वरना आपको एरर मिलेगा। तो चलिए, अब हम वीएम बनाते हैं। हम होम पे आ रहे हैं, होम पेज पे वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें हैं बता दिया हूँ ताकि आप गलती ना करें। और क्या चूज़ करना है, राइट ऑप्शन चूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक-एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। चलिए, वर्चुअल मशीन पर क्लिक करिएगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से नहीं आपको वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है।
फिर आप देखेंगे कि ये पेज खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपका एज़्योर फॉर स्टूडेंट सेलेक्ट रहना चाहिए। आप देखेंगे कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है, लेकिन आप यहाँ से अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने नाम से बना रहा हूँ, कौशल यादव के नाम से मैं एक अपना रिसोर्स ग्रुप बना ले रहा हूँ। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि कौशल यादव में ही जो वीएम है वो बनने जा रहा है। आप फिर इधर ध्यान देंगे, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, शुभम नाम डाल देता हूँ, शुभ वीएम 1, ठीक है। रीजन ध्यान से सिलेक्ट करना है। मेरे में मलेशिया सेंट्रल करके मुझे अलाउड किया था, तो मैं यहाँ पे कोरिया लेता हूँ, क्योंकि कोरिया मुझे अलाउड किया था, तो कोरिया सेंट्रल में मैं अपना बना रहा हूँ। अब ध्यान रखना है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे हमको नो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडिएंसी रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लगेगा, सिक्योरिटी टाइप लोड होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा होगा। खुल जा, खुल जा। हाँ, तो लोड होने के बाद खुल गया है। देखिए अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे जो है, इस पे हमको नो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडिएंसी रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी टाइप में हमको स्टैंडर्ड रखना है। ध्यान रखना है, जो इमेज होना चाहिए वो हमारा विंडो सर्वर 2022 का होना चाहिए। तो यहाँ हम आएंगे इस पेज पे, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इसमें बहुत सारे 25 वर्जन के शुरू होंगे। हमको ध्यान से देखना है, मैं बताता हूँ आपको क्या सेलेक्ट करना होगा। आपको सेलेक्ट करना है विंडोज सर्वर 2020 डाटा सेंटर एज्योर वर्जन। हॉट पैच नहीं, ध्यान रखना है, हॉट पैच नहीं, हमको सिंपल सेलेक्ट करना है। ये कौन सा है, देखिए ध्यान से, विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर एज्योर एडिशन X64 Zen 2, ये सेलेक्ट करना है, वेट करना है। ये इमेज अभी लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद फिर हम सी साइज में जाएंगे। अगर आपने यहाँ कोई गलत इमेज सेलेक्ट किया, तो आपको साइज अवेलेबल नहीं आएगी। तो सी साइज में जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, हमको वी सीरीज सेलेक्ट करना है। फ्री सर्विस एलिजिबल वाला क्लिक करके हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ना है, यूजर नेम कोई बना लेना है। मैं अपना यूजर नेम बना लेता हूँ कौशल यादव 1 करके। मैं अपना एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड बनाइएगा ताकि ये ले ले, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड, अरे भाई मैच हो जाओ यार, वाई ए डी, अगर नहीं खोलूंगा भाई साहब। ठीक है, मैच हो चुका है। यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट में हम आरडीपी करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सब्सक्रिप्शन में एज़्योर फॉर स्टूडेंट रिसोर्स ग्रुप अपना बना सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कर सकते लीजिए। अपने वर्चुअल मशीन का नाम दीजिए। रीज़न यहाँ पे वही होना चाहिए जो आपको एज़्योर ने अलाउड किया है। अगर गलत रीज़न डालेंगे तो नहीं खुलेगा, नहीं बनेगा, एरर आएगा। अवेलेबिलिटी में नो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडिएंसी रिक्वायर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड होना चाहिए। इमेज में यही इमेज सेलेक्ट करना होगा। दिस इमेज इज नॉट वैलिड फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। अच्छा, सेलेक्ट डिफरेंट लोकेशन, अच्छा इस लोकेशन के लिए वैलिड नहीं कर रहा है। तो एक बार कोशिश करते हैं, नहीं बनता है तो फिर चेंज करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है, क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-4 मिनट का समय लगेगा। ये रनिंग फाइनल वैलिडेशन करके आ गया है, तो वैलिडेशन पास हो चुका है। वो जो एरर आया था उसको कंप्लीटली आप इग्नोर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज मैंने सेलेक्ट किया है वही वही सेलेक्ट करिएगा, सब कुछ वही है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। समय लग रहा है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा बंद कर दे रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का। हाँ, हालांकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो कंप्लीटली बन चुका है। अभी ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस है, अभी कुछ समय में आ जाएगा कि हाँ ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा काम है, मतलब एक काम तो हम कर लिए, क्रिएट तो कर लिए, दूसरा काम है आरडीपी फाइल को डाउनलोड करना। आरडीपी, ये आरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया। आरडीपी फुल फॉर्म इन एज्योर, तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, हम रिमोट
जैसे हम एसएसएस से लॉगिन करते थे ना एडब्ल्यूएस में, उसी तरीके से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे आरडीपी के हेल्प से। तो कैसे करेंगे अभी आप देखिएगा। अभी तो ये क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस में है। तो मैसेज आ गया है कि आप रिसोर्स पे जा सकते हैं, डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया है, गो टू रिसोर्स। अब हम रिसोर्स पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि शुभ वर्चुअल मशीन इज एजेंट स्टेटस इज नॉट रेडी, ट्रबल शूट दिस इशू। कोई बात नहीं, एरर से घबराना नहीं है, आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। आप रिस्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, आपका वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो जाएगा। 2-1 मिनट में फिर से आप रेडी स्टेट में चले जाएंगे, मतलब काम करने के स्टेट में चले जाएंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है यहीं नीचे। इस कनेक्ट पर हमको क्लिक करना है और हमको कनेक्ट करना है। ये उनके लिए है जो मैकबुक वाले हैं। तो सॉरी मैकबुक वालों, हमें आपका प्रोसेस पता नहीं है। हम विंडो के लिए अभी बात कर रहे हैं। तो कनेक्ट पर क्लिक करना है हमको। अभी वो धीरे धीरे अपने सही स्थिति में आ जाएगा। तो उसको आप, जो मैसेज आ रहा है उसको आप कंप्लीटली इग्नोर करिए। आप देखिए, आप कनेक्ट पर क्लिक करिए। जब कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, देखेंगे डाउनलोड एंड फाइल टू कनेक्ट। तो यहाँ से डाउनलोड आरडीपी फाइल कर दीजिए। देखेंगे कि शुभ VM1 RD डॉट RDP डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए इस पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, उसी डाउनलोड फाइल पे ही डबल क्लिक करना है। आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, कनेक्ट पर क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लगेगा, आपसे पूछेगा कि पासवर्ड बताओ। वही पासवर्ड जब आप यूजर सेट कर रहे थे, जब आप बना रहे थे VM, तो आपने डाला था। तो हम तो अपना पासवर्ड डाल दिए हैं क्योंकि हमको याद है। मुझे पता था कि ये मुझसे पूछेगा, इसलिए मैं याद किया था। इसलिए आप भी कहीं नोट करके रख लीजिएगा। चलिए, तो अब ये फिर हमको बोलता है कि कर दे कनेक्ट। हाँ, कर दो भाई कनेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया विंडो सर्वर हमारा हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुका है। अब यहाँ पे मेन टास्क हमको परफॉर्म करना है। कुछ टास्क हैं उनको परफॉर्म करना है, जैसे कि हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे और IIS की मदद से एक हम वेबसाइट को डॉकर पर डिप्लॉय करेंगे। डॉकर पर डिप्लॉय करेंगे और उस वेबसाइट को विद इन दिस इन्वायरमेंट और आउटसाइड दिस इन्वायरमेंट हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यानी लोकल होस्ट पर चलाएंगे और एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक से कोई भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ये काम हमारा है, ये काम हम करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे यस कर दीजिए, आपका नेटवर्क एक्सेस लेगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो खोलेंगे, हम विंडो पे जाएंगे। ये हमारा बनाया हुआ विंडो सर्वर है, हम अपने मेन सर्वर पे नहीं है। इस पावर सेल में जाएंगे, ओपन करेंगे। थोड़ा सा स्लो काम करेगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये अलग चीज है। तो खुलने के बाद यहाँ कुछ कमांड्स हैं, उन कमांड को रन करना होता है। मैं आपको कमांड स्टेप बाय स्टेप एक PDF के फॉर्म में, PPT के फॉर्म में या फिर वेबसाइट के फॉर्म में आपको दे दूंगा। आप उसको पढ़िएगा, स्टेप भी लिखा रहेगा और उसको गो थ्रू करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल V काम करेगा, कंट्रोल V नहीं कर काम करता तो कंट्रोल शिफ्ट V काम करेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि क्या है इसमें। पहले तो हमको इसको रीस्टार्ट करना है। पहले इंस्टॉल इंस्टॉल विंडो फीचर नेम कंटेनर्स। ठीक, और रीस्टार्ट कंप्यूटर लिखकर एंटर मार देंगे। जैसे ही एंटर मारेंगे कुछ काम करना शुरू हो जाएगा। काम करेगा भाई, 100% होगा, फिर बताते हैं आपको। ये क्या करेगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगा। अभी आप देखेंगे कि एक एरर आएगा कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने जा रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे उतनी, रिस्टार्ट होने दो। तभी तो हम इसमें कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। 92% रोकना पड़ जाएगा क्या?
चलिए, तो देखिए कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट होने लगा है। अभी एक एरर मैसेज आ जाएगा, तो आपको डरना नहीं है कि योर सेशन हैज़ बीन एंडेड। कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ से ये जो डाउनलोड किया था, उसी पे आपको डबल क्लिक करना है। फिर से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो वाईफाई आप यूज कर रहे होंगे आप अपना हॉटस्पॉट होना चाहिए। एलपीयू का वाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलपीयू अलाउ नहीं करता है। आपको यहीं पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं अपनी पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा कमांड चलाएंगे। खुल गया, कंप्यूटर मेरा खुल रहा है, कंप्यूटर खुल गया। अब हम यहाँ एक दूसरा कमांड रन करेंगे। वो कमांड क्या करेगा, डॉकर इंस्टॉल करेगा और फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देगा। डॉकर के क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा और फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देगा। ठीक है, सारा जो भी कमांड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कमांड याद करने की जरूरत नहीं होती, मतलब हाँ थोड़ा सा आपको स्टेप पता होना चाहिए, क्या 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 करना है, ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमांड है। तो ये है कमांड, ये कमांड है। ये कमांड आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये कुछ डाउनलोड करेगा। कुछ क्या डाउनलोड करेगा, डॉकर डाउनलोड करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देगा। एंटर प्रेस किया। समय लगेगा, 10-5 मिनट का समय लगेगा, 15 मिनट का समय लगेगा, आपके नेटवर्क के हिसाब से ये देखेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा नेटवर्क के हिसाब से। मैं तब तक के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। देखते रहिए, देखते रहिए। रिस्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर एक कमांड है चेक करने के लिए कि जो हमने डाउनलोड किया, जो हमने डाउनलोड किया अभी पावर सेल में, क्या वह डाउनलोड हुआ या नहीं। यानी कि डॉकर का वर्जन चेक करेंगे और डॉकर का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। डॉकर का वर्जन चेक करने के लिए लिखेंगे डॉकर स्पेस वर्जन कमांड, और इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए डॉकर का लिखेंगे डॉकर इन्फो। करके बताते हैं, थोड़ा सा खुल जाने दीजिए। यस यस यस, खोल दो भाई। गाइस, जैसा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर कुछ है नहीं, ऐसा कोई मेरा वो नहीं होता। बस थोड़ा सा इसे वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो वॉइस मेरा कहीं ज़्यादा भारी होगा, कहीं कम होगा, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। और मेरे पास कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड करूँ या फिर वो करूँ। तो उसके लिए सॉरी भाई। मेरा काम था कि बता देना। इससे क्या होता है कि आपको भी एक रेफरेंस मिल जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगा। दोनों का फायदा हो जाएगा। अब हम यहाँ डॉकर वर्जन कमांड रन कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि डॉकर का कौन सा वर्जन है। तो देख सकते हैं कि डॉकर का वर्जन हमको मिल गया। हम डॉकर का इंफॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं। ये डॉकर का इंफॉर्मेशन है। अब हमारा मेन काम है। मेन काम क्या है, हमको एक IIS इमेज रन करनी है। उसके लिए कमांड है डॉकर रन -d -p। 8080 पोर्ट पे मैं रन कर रहा हूँ। तो ये मुझे याद नहीं है, मैं अपने कॉपी में नोट किया हूँ। तो वहां से लिख रहा हूँ mcr.microsoft.com विंडोज। ठीक है, सर्वर 4IIS सही होना चाहिए। मैं आपको ये तो लिंक दे दूंगा, लेकिन जो अगर आप टाइप भी कर रहे हैं तो ढंग से टाइप करिएगा कि एरर ना आए। तो ये कुछ समय लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि 1.489 GB का है और 493 MB का है। तो जाहिर सी बात है कुछ समय लगेगा। तो हम बंद करते हैं वीडियो को, और डाउनलोड होने, अरे यार हो ही गया डाउनलोड। क्या रुके, डाउनलोड कंप्लीटेड हो गया है। चलिए एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। हो रहा है, हो रहा है। डाउनलोड, सॉरी, एक्सट्रैक्ट तो हो गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समय ले रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से इंतजार करना है, परेशान नहीं होना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-5 मिनट लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड। सो बी पेशेंस। दूसरे वाले, अब तो दूसरे वाले पे रुक गया भाई। अब क्यों दिक्कत हो रहा है, तुम कोई एमबी में हो यार। अब तो हो जाओ। तो हो गया एक्सट्रैक्ट, यू भी, सेकंड वाला भी थर्ड वाले पे आके रुक गया है। अब हो जाएगा।
और बाकी अब समय नहीं लगेगा। पहला और दूसरे में ही जो समय लगता है, बाकी तीसरे, चौथे, पाँचवें में समय नहीं लगता है। अगर ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होने के बाद हमको कमांड रन करना होता है डॉकर पीएस। इससे जो रनिंग कंटेनर होता है, शायद ना, रनिंग कंटेनर जो होते हैं उनकी जो लिस्ट है वो मिल जाती है। तो DOCKETS, स्लो है थोड़ा सा, टाइप कर दिया हूँ लेकिन अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। स्लो चलेगा ही, देख सकते हैं, थोड़ा लैग कर रहा है। क्या हुआ भाई? चल जा, चल जा, चल जा मुन्ना। तो फिर से लिख देते हैं डॉकर पीएस। देखिएगा, डॉकर पीएस लिख के एंटर मारिए। आ गया कि 8080 किस पे हो रहा है, टीसीपी पे। अब हमको आउटपुट तो सही मिल गया है। अब हमारा क्या है, काम है इसको लोकल होस्ट में चेक करना, मतलब लोकल होस्ट पे चेक करना। इसका लोकल होस्ट क्या हो सकता है? आप इसको मिनिमाइज करिए और इसको भी मिनिमाइज करिए, और इसी में इसका ब्राउजर खोलिए। खुल जाए यार जल्दी से। सॉरी फॉर दैट गाइस, यहाँ हम थोड़ा स्लो है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कंटिन्यू विदाउट गूगल डाटा, स्टार्ट कन्फर्मिंग। चलिए, तो अब यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे HTTP और हाइफन दे के इस तरह से हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8080। ठीक है, एंटर करेंगे। तो जब हम एंटर करेंगे तो देखेंगे कि हमको विंडो सर्वर मिल गया। यही अब मेरा मेन टारगेट क्या है कि यही सेम पेज हमको आउटसाइड दिस विंडो करना है, क्योंकि ये तो लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप देखेंगे जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई थी उसके अंदर चल रहा है। आप इसका टाइमिंग देख लीजिए, ये सब देख के आपको पता होगा। हमको क्या करना है, सेम चीज हमको अपने यहाँ पे चलाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चलाना है, इस वाले ब्राउजर में हमको चलाना है। तो अगर अभी हम चलाने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमको अपना वीएम खोलना है। वीएम खोलने के बाद यहाँ नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद हमको एक इनबाउंड रूल सेट करना है। याद है हम एक इनबाउंड रूल सेट करते थे एडब्ल्यूएस में, कि आप एचटीटीपीएस को देते थे पोर्ट 80 को, कि हाँ बाहर से तुम एक्सेस कर लो। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ पोर्ट रूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रिएट पोर्ट रूल पर क्लिक करेंगे, इनबाउंड रूल पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आप 8080 दिए हैं, ठीक है, और डेस्टिनेशन पोर्ट ठीक है, और यहाँ पे ठीक है सब कुछ। ऐसा कुछ है नहीं, तो हमको लगता है कि ये सही है। इतना इतना ही करना था कुछ। अब आना है आपको यहाँ पे टीसीपी, टीसीपी पे क्लिक कर देना है बस। बाकी और सब तो ठीक है, और यहाँ ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ नाम भी तो देना पड़ेगा, टीसीपी अलाउ। मैं अपना नाम दे देता हूँ, मतलब सिक्योरिटी रूल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो खुल गया। ध्यान ये रखना है, खुलने के बाद दूसरा काम क्या है कि हमारा जो इसका एज़्योर का जो फायरवॉल होता है, वो भी क्या करता है, कभी-कभी डिसअलाउ कर देता है। उसके लिए भी एक कमांड है। आपको क्या करना है, विंडो, मेन विंडो में आपको अपने पावर सेल में खोलना है। पावर सेल में, मेन विंडो के पावर सेल में खोलिए, या फिर उसके उसके पावर सेल में जाके खोल दीजिए। उसके पावर सेल में जाइएगा, वहां पे आप एक कमांड पेस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको दे दूंगा, मैं या फिर अभी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो कमांड क्या है मैं बताता हूँ, तो मैं कमांड बता देता हूँ आपको भी। पहले पावर सेल खोलना है अपने विंडो सर्वर में जो आपने बनाया है। यहाँ पे आप ये कमांड पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, एंटर मारो। ठीक, अब आपका जो सब कुछ था हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने आईपी एड्रेस को पता करना है। आईपीए आता है क्या काम करके? यहाँ पे आईपीए करेगा, क्योंकि लिनक्स में आईपीए क्या करता है, एड्रेस बार देता नहीं देता है। जो आपका इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ आपको।
तो आईपी एड्रेस इसका कहाँ मिलेगा? आप देखेंगे जब आप कनेक्ट में आएँगे तो आपको यहाँ जहाँ से आपने आरडीबी फाइल डाउनलोड की थी तो एक आपको लोकल आईपी मिला है जो कनेक्टिंग ओवर वीपीएन करके है। एक वीएम आईपी एड्रेस है, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। इसको कॉपी करना है आपको अपना कोई भी ब्राउज़र कहीं पे भी आप अपने फ़ोन में इवन अपने फ़ोन में आप क्या करिएगा, आप लिखिए एचटीटीपीएस हाइफ़न हाइफ़न उसको पेस्ट करिए और कोलन लगाइए और 8080 टाइप कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। जो चीज़ आपका पावर सेल में खुला हुआ था, देखेंगे यहाँ पे खुला हुआ था लोकल होस्ट में खुला हुआ था, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे खुल रहा है। यही मेन काम था आपको करने का। अब आप इसी तरीके से सर्वर बनाकर उसमें डॉकर फाइल इंस्टॉल करके कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी फाइल को आप होस्ट कर सकते हैं, उसका एक लिंक बनाकर किसी को शेयर कर सकते हैं। यही काम करना था। ध्यान रखना है हमारा सारा काम डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे। जो विंडो सर्वर है उसको हम शट डाउन कर देंगे। हाँ, बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब बंद कर दिए, काम खत्म? ऐसा नहीं है, काम अभी नहीं खत्म हुआ है, काम अब खत्म होगा। हमको जाना है और एज़्योर पोर्टल पे यहाँ पे सर्च करना है रिसोर्स ग्रुप, सर्च करना है हमको रिसोर्स ग्रुप का। रिसोर्स ग्रुप सर्च करने पे मिल जाएगा। देखेंगे कि हम जब अपना वीएम बनाए थे तो उसमें कौशल यादव करके वीएम बनाए थे, वो सॉरी रिसोर्स ग्रुप बनाए थे। सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप थोड़ा-सा स्लो है नेटवर्क, खुल नहीं रहा है यार, नेटवर्क बहुत स्लो है, क्या बताएँ परेशान हो गए हैं हम। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है? तो यहाँ से रिसोर्स को हम डिलीट कर देंगे। जैसे ही रिसोर्स को डिलीट करेंगे, जो हमारा वर्चुअल मशीन, जो सर्वर हमने जो भी कुछ परचेज़ किया, जो भी कुछ लिया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सारा काम हमको विदिन ए आवर करना है। 1 आवर से ज़्यादा अगर हो जाता है, तो पैसा कट जाएगा भाई। पहले बता दे रहा हूँ। 7-8 हज़ार सॉरी 4-5 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए विदिन अ आवर इसको समाप्त कर देना, इसका जीवन लीला समाप्त कर देना, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको कि तो इस तरह से आपको खुलेगा। आपको ये कौशल जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, आपका जो रिसोर्स नेम है, ग्रुप है सॉरी, उसको यहाँ पे लिख देना है, डिलीट कर देना है। जब एडब्ल्यूएस में कर देते तो वहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए डिलीट बटन का ऑप्शन मिलता है कि डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको रिसोर्स का नाम डालना होता है, रिसोर्स ग्रुप का। देखेंगे कि यहाँ पे डिलीटिंग रिसोर्स का ऑप्शन आ गया है। कुछ समय बाद थोड़ा-सा समय लगता है, 2-1 मिनट का समय लगता है। ये थोड़ा यूआई का जो भी कह लीजिए, हैबिचुअल हम एडब्ल्यूएस के हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आ जाता था, चला जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है प्रोसेस को कंप्लीट होने में या फिर स्टार्ट होने में। तो कुछ समय बाद हम फिर रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारा सारा जो भी इसके अंदर का सामान है, सामान क्या बोले यार, जो भी हमने वर्चुअल मशीन, पब्लिक आईपी एड्रेस, नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअल नेटवर्क जो भी हमने बनाया है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? बस इतना करना था, ये था वीएम का क्रिएशन, कैसे वीएम बनाना है, क्या-क्या करना है, हमने क्या काम किया है, एक ओवरऑल व्यू जान लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वीएम क्रिएट किया विथ सम पर्टिकुलर गिवन रिसोर्स, जिसमें हमको कुछ नाम दिया गया है, कहाँ क्रिएट करना है, कितना सीपीयू, जीपीयू लेना है, सब कुछ क्रिएट करने के बाद हम आरडीबी फाइल डाउनलोड करते हैं, आरडीबी फाइल को कनेक्ट करते हैं, फिर कुछ कमांड रन करते हैं और उसके बाद फिर आईआईएस डाउनलोड करते हैं, डॉकर डाउनलोड करते हैं, फिर हम रन करते हैं, लोकल होस्ट भी रन करते हैं और एक्सटर्नल भी रन करते हैं। ठीक है? ये था हमारा काम। चलिए, तब तक जब तक नया नहीं वीडियो आता है तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नहीं, हम अगले वीडियो में सीएलआई से देखेंगे, टेराफॉर्म के बारे में देखेंगे। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो चुका है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए फिर से धन्यवाद।